एक साधारण दिन कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। हमने हवाई सफर किया है, रोमांच, डर और सही सलामत पहुंचने की उम्मीद की है। पर क्या हो अगर सफर अधूरा रह जाए? उन लोगों पे, उनके परिवार पे और उस शहर पर क्या बीतेगी? आज हम एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटना का गहराई में उतरेंगे। ब्लैक बॉक्स का सच जानने से पहले उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा वो जान लेते हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आम सुबह थी। मौसम साफ था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, लंदन के लिए दोपहर 1:38 पर रवाना होने को तैयार थी। जहाज में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, कुल 242 लोग थे। अपने सपनों के साथ सवार थे। प्री फ्लाइट चेक हो चुका था। कैप्टन सुमित समरवाल और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर ने तैयारियां पूरी की। 1:38 पर AI-171 ने उड़ान भरी। शुरुआत नॉर्मल थी। जहाज ने ऊंचाई पकड़नी शुरू की, लेकिन ये सुकून पल भर का था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ड्रीम लाइनर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा और अहमदाबाद के इतिहास में एक दर्दनाक पन्ना जोड़ देगा। सपनों से भरा वो उड़ान पल भर में एक भयानक हकीकत बन गया। टेक ऑफ के सिर्फ 36 सेकंड बाद AI-171, हाँ सही सुना, सिर्फ 36 सेकंड बाद, लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर यह जहाज बेकाबू हो गया। जहाज तेजी से नीचे गिरा और अहमदाबाद के मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ। हॉस्टल और जहाज आग के शूलों में लिपट गए। जहाज में सवार 242 लोग में से 241 लोगों की मौत हो गई। जमीन पर 29 से 38 लोगों की जान गई, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट भी थे। कुल 270 से ज्यादा जाने गई इस हादसे में। ये भारत का सबसे गंभीर विमान हादसा में से एक बन गया। इमरजेंसी सर्विस पहुंची, लेकिन तबाही बड़ी थी। इस तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पे जिंदा बच गए। वो सीट 11A एग्जिट गेट के एकदम बगल में थी, वो उसी पे बैठे थे। उनका बचना किसी करिश्मा से कम नहीं था। यह हादसा अपनों को खोने वाले परिवार के लिए ना भूलने वाला दर्द और हवाई सुरक्षा पर बड़े सवाल छोड़ गया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर ये हुआ कैसे? एक एडवांस ड्रीम लाइनर, नया जहाज, रूटीन मेंटेनेंस ठीक, मौसम साफ, फिर टेक ऑफ के 36 सेकंड में क्रैश कैसे हुआ? क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट या इंसानी गलती या कुछ और? जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स दे सकता था। हर जहाज में दो ब्लैक बॉक्स होते हैं, असल में ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं। एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे CVR बोलते हैं, कॉकपिट की आवाज और पायलट की बातचीत रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे FDR बोलते हैं, जहाज की परफॉर्मेंस का डेटा जैसे स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन स्टेटस रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्डर बेहद मजबूत होते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को क्रैश साइट से CVR और FDR जल्द ही मिल गए। अब सबकी नजरें इन पर थी कि ये क्या राज खोलेंगे उन आखिरी 36 सेकंड के। AI-171 का सच इन्हीं ब्लैक बॉक्स में बंद था। CVR और FDR को दिल्ली में DGCA की लैब में डिकोड किया गया। ये एक पेचीदा काम था। CVR से पहली अहम जानकारी कैप्टन सवरवाल की मिडे कॉल थी। मिडे मिडे मिडे, एयर इंडिया 171 इंजन फ्लेम आउट, नो पावर नो थ्रस्ट। उन्होंने ये बोला। इससे साफ था कि इंजन में गंभीर समस्या थी। नो पावर नो थ्रस्ट का मतलब था कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। टेक ऑफ के वक्त दोनों इंजन का फेल होना बहुत खतरनाक था। मिडे कॉल टेक ऑफ के 20 से 25 सेकंड बाद की गई। पायलट के पास रिएक्ट करने के लिए 10 से 15 सेकंड से भी कम वक्त था। इतने कम वक्त और ऊंचाई पर जहाज संभालना नामुमकिन था। थ्योरीज बताती हैं कि बर्ड स्ट्राइक्स या फ्यूल सिस्टम में कोई दिक्कत या इंटरनल मैकेनिकल फेलियर हुआ होगा। ड्रीम लाइनर के GEnx इंजन भरोसेमंद माने जाते हैं, इसलिए दोनों का एक साथ फेल होना हैरान करने वाला था। इन्वेस्टिगेटर्स ने FDR डेटा और CVR ऑडियो को मिलाकर आखिरी पलों की तस्वीर बनानी शुरू की। AI-171
वन के आखिरी पलों की कहानी सामने आने लगी थी। सीवीआर और एफडीआर एनालिसिस से उस दिन की भयानक तस्वीर साफ हुई। टेक ऑफ के 15 सेकंड बाद हल्की ठंड की आवाज आई। फर्स्ट ऑफिसर कुंदन ने बोला, ये क्या था? कैप्टन सवरवाल बोलते हैं कि बर्ड में भी फिर बोलते हैं, इंजन पैरामीटर देखो। कुछ ही सेकंड में सीवीआर पर जोरदार धमाका हुआ और वार्निंग अलार्म बजे। इंजन वन में आग लग चुकी थी। कैप्टन समरॉल बोलते हैं, इंजन वन फायर, इंजन वन फेलियर, मिडे मिडे मिडे। एयर इंडिया 171 के एक इंजन में आग लग चुकी है, हमें थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। एफडीआर ने लेफ्ट इंजन के N1 और ईजीटी में तेजी से गिरावट दिखाई। इंजन फेल हो चुका था, जहाज लेफ्ट की तरफ खिसका। पायलट ने कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर फर्स्ट ऑफिसर कुंदन ने चिल्ला के बोला, इंजन 2 इज फॉलिंग टू। इसका मतलब दूसरा इंजन भी गया। एफडीआर ने राइट इंजन का पैरामीटर गिराते दिखाया। दोनों इंजन का इतने कम वक्त में फेल होना बेहद अनोखा और खतरनाक था। कैप्टन सबरवाल की आखिरी आवाज, नो पावर नो थ्रस्ट, वी आर गोइंग डाउन, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, ये थी। फिर सिर्फ हवा और अलार्म की आवाज और सन्नाटा। दोनों इंजन फेल होने के बाद 625 फीट पर जहाज तेजी से ऊंचाई खोने लगा। पायलट के पास कंट्रोल करने के लिए स्पीड या ऊंचाई नहीं थी। स्टाल वार्निंग चालू थे। उन्होंने जहाज सीधा रखने की कोशिश की, पर बिना पावर के जहाज एक ग्लाइडर बन गया। ब्लैक बॉक्स डेटा ने साफ किया, दोनों इंजन का एक के बाद फेल होना शुरुआती लेफ्ट इंजन में बर्ड स्ट्राइक से हुई होगी, जिसके टुकड़ों ने दूसरे इंजन को नुकसान पहुंचाया होगा। पायलट के पास वक्त और रास्ता नहीं था। उनकी बहादुरी के बावजूद हालत काबू से बाहर थे। एएआईबी की शुरुआती रिपोर्ट में हादसे की वजह दोनों इंजन के टेक ऑफ के दौरान फेल होना बताया गया। लेफ्ट इंजन का फेलियर लार्ज बर्ड इंजीनेशन से शुरू हुआ माना गया। अब जांच इस पर है कि लेफ्ट इंजन के टुकड़ों ने राइट इंजन को डैमेज किया, जिससे अनकंटेन्ड इंजन फेलियर कहते हैं। बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक भी जांच में शामिल है। इंजन डिजाइन कमियां और बर्ड स्ट्राइक से बचने के नियम पर फोकस है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड साफ था। इस हादसे में एविएशन इंडस्ट्री इंजन भरोसे और बर्ड स्ट्राइक से निपटने पर बहस छेड़ दी है। एयरपोर्ट्स के पास बर्ड कंट्रोल के सख्त कदम और मजबूत इंजन डिजाइन पर जोर दिया जा रहा है। एयर इंडिया और डीजीसीए ने सेफ्टी रिव्यू शुरू किया है। पायलट की ट्रेनिंग में डबल इंजन फेलियर जैसे इमरजेंसी के लिए नए मॉड्यूल शामिल हो सकते हैं। हवाई सुरक्षा एक लगातार काम है। AI-171 के शिखरों की कुर्बानी बेकार न जाए, इसके लिए इस हादसे से मिली सबक पर अमल करना जरूरी है। AI-171 की कहानी उन कीमती जिंदगियों की दर्दनाक याद है जो पल भर में खत्म हो गई। ये टेक्नोलॉजी पर हमारे भरोसे और उसके धोखा देने पर होने वाला भयानक नतीजों की कहानी है। ब्लैक बॉक्स में पायलट के संघर्ष और बेबसी का सच दिखाया। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बेहतर सुरक्षा उपायों की तैयारी बढ़ाने का मौका है। हर ब्लैक बॉक्स एक कहानी बताता है, एक सच जो भविष्य में जिंदगियां बचा सकता है। दोस्तों, अगर AI-171 की कहानी ने आपको झिंझोरा है तो वीडियो शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि बर्ड स्ट्राइक से बचने के लिए क्या करना चाहिए एयरलाइंस को। अगर आपके पास कोई अनोखा आइडिया है। हवाई यात्रा की सुरक्षा हम सबका हक है। हर ब्लैक बॉक्स की आवाज सुननी जरूरी है ताकि सफर सुरक्षित हो। जय हिंद।